Hello everyone, welcome back to my channel and today we are going to solve average question. Average जिसे हिंदी में बोलते हैं औसत, इसको हिंदी में बोलते हैं औसत। तो औसत सिंपली हम फाइंड आउट करते हैं कि व्हेन वी हैव अ लार्ज डाटा, कभी भी अगर आपके पास क्या है कोई लार्ज डाटा है तो आपको उसको क्या करना है, कस्टमाइज़ करना है, आपको उसको कम करके बताना है। लाइक इफ़ देर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ओके, एंड some of them get 40 marks out of 50 and some get 42, कुछ ने गेट किए हैं 43। तो इस टाइप से क्या है, देर आर मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स। अब क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द औसत, मतलब एवरेज, कि पूरी क्लास का एवरेज क्या था। तो इस टाइप से वी हैव अ फॉर्मूला लाइक दैट कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जितने भी क्या हैं टोटल जो नंबर्स हैं, ठीक है, sum of numbers, okay, we have sum of numbers and upon total numbers, तो this is average we have sum of numbers, it means that कितने भी नंबर अगर आपको दे रखे हैं, जैसे अगर 10 स्टूडेंट्स का यहाँ पे डाटा है तो यू विल राइट हियर 10 और इनके जितने भी मार्क्स हैं उन सबको आप ऐड कर दोगे। लाइक इट इज़ लाइक 40 + 42 + 43 और अपॉन 10 स्टूडेंट्स है, तो इस टाइप से आगे भी जितने मार्क्स हैं वो सारे ऐड कर लोगे और अपॉन 10 करोगे तो आपको इसका एवरेज फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, सो नाउ एवरेज, मैंने आपको बताया कि एवरेज हम क्यों निकालते हैं कि जब भी हमारे पास कोई लार्ज डाटा होता है और हमें उसका एवरेज औसत निकालना होता है तो हम सिंपली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। दूसरा, जैसे क्लास के मार्क्स होते हैं कि लाइक अगर मैथ्स में या साइंस में आपका एवरेज कितना है तो वहाँ पे क्या होता है कि यू अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, तो दीज आर द, ये तो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। इसके बाद एवरेज में ही आगे हमारे पास मीन, मीडियन, मोड, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो एवरेज का बेसिकली जैसे हमारे पास इसमें आगे क्लासेस में मतलब इफ़ you are preparing for any competitive examination तो you have obviously learned all the things, तो mean, median, mode आ जाता है। तो we will not discuss about this thing because this thing right now is not important, right now we are talking about average, तो हम अभी इसी पे फोकस करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे। बेसिकली जो एवरेज का आपका कॉन्सेप्ट है वो आपको एक ईजिली समझ में आ जाएगा। लाइक वी हैव वन क्वेश्चन, A हैज़ 8 पेंसिल्स, B हैज़ 10 पेंसिल्स एंड C हैज़ 15 पेंसिल्स, देन द एवरेज नंबर ऑफ पेंसिल्स विद देम। ठीक है, तो A के पास हैं 8, B के पास हैं 10 एंड C के पास हैं 15। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज। एवरेज मैंने बताया क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स, मतलब A + B + C अपॉन टोटल। कितने पर्सन्स हैं, 1 2 3, तो वी विल राइट हियर 3। तो नाउ वी विल ऐड दिस 8 + 10 + 15 एंड अपॉन 3, तो द टोटल वी हैव 33 अपॉन 3। तो देन द एवरेज वी हैव, इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, तो 11 इज़ द एवरेज एंड दिस इज़ द आंसर वी हैव। Okay, so this is a very easy question to solve. Now the next question we have A, B, C, D, E are the 5 electronic shops in the market which have 20, 30, 60, 80 and 50 TV sets with them respectively. Then the average number of TV sets in each shop. अब क्या है, we have to find out the average, औसत निकालना है किसका। यहाँ पे हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स हैं, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि जितने भी जो टीवी सेट्स हैं वो, देन द एवरेज नंबर ऑफ टीवी सेट ईच शॉप में कितने टीवी सेट्स है, ईच शॉप में मतलब मिनिमम कितने टीवी सेट है वहाँ पे। ओके, तो वी विल डू द सेम थिंग, एवरेज इक्वल टू A + B + C + D + E अपॉन टोटल नंबर। देर आर 1 2 3 4 5 पीपल्स, तो वी विल राइट हियर 5। तो आफ्टर दैट वी हैव 20 + 30 + 60 + 80 and + 50 whole upon 5. So now we will add this 8 5 13 6 19 20 21 22 23 24 और it will be 5 4 = 20, 5 8 = 40। तो average we have
48. Okay, so this is the average we have. तो these are very small questions and very easy question to solve. और यहाँ पे क्या है कि अब ये तो बहुत ज़्यादा इजी टाइप के क्वेश्चन है जहाँ पे आपको सिंपली क्या है एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड आफ्टर दैट यू विल ईजिली फाइंड आउट द आंसर। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़ा सा एक ईजी से थोड़ा सा अप लेवल के आ जाते हैं और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू सॉल्व 10 क्वेश्चंस एंड दीज क्वेश्चन विल डेफिनेटली गिव यू गुड रिजल्ट्स इन योर बैंक एग्जामिनेशन एंड एनी एग्जामिनेशन विच यू आर प्रिपेयरिंग। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दैट विल गिव यू बेनिफिट। अब क्या है नेक्स्ट वीडियो में वी विल सॉल्व अ प्रॉपर सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। वी विल सॉल्व 10 क्वेश्चंस ऑफ दिस और वो 10 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सो गाइज स्टे कनेक्टेड एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल सब्सक्राइब दिस एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोज़।